उन्होंने बहुत सारी कंपनीज ने, बहुत सारे जो चैट एआई वगैरह के जो फाउंडर्स हैं, उन्होंने सबसे ऊपर दादा मतलब एआई, एआई के नीचे बहुत सारे अलग अलग सेक्टर, कि एआई इन फोटोग्राफी, एआई इन वीडियोग्राफी, एआई इन मनी ट्रांसफर, एआई इन प्रेजेंटेशन, एआई इन ऑडियोग्राफी, बहुत सारी चीजों के उन्होंने नीचे वो बना के रखे हैं। उसके नीचे क्या आता है, अलग अलग एप्स और सॉफ्टवेयर्स आते हैं जिसके थ्रू हम एआई को यूज कर सकते हैं। यहाँ तक सबको क्लियर है? जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में बताइए, सो देट हम आगे बढ़े और आज सीखें कि 10 मोस्ट यूजफुल एआई टूल्स कौन से हो सकते हैं। सबसे पहले स्क्रीन शेयर करता हूँ। सॉरी। अच्छा, जल्दी से मुझे बताइए क्या मेरी स्क्रीन आप लोगों को विजिबल सॉरी, विजिबल है? क्या मेरी स्क्रीन आप लोगों को विजिबल है प्रॉपर? जल्दी बताइए मुझे। यस सर, विजिबल है, ठीक है। ठीक 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 ठीक। ओके, चलिए। अब देखिए, इंटेलिजेंस के टूल्स के बारे में अगर हम बात करें, तो हजारों नहीं लाखों टूल्स आपको सॉरी, थोड़ा सा मुझे फ्लू हो रहा है, थोड़ा सा कोल्ड हो रहा है, तो इस वजह से डिस्टरबेंस हो रहा है। भाई कोई इशू नहीं है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टूल्स की अगर हम बात करें, तो भाई हजारों नहीं लाखों टूल्स हैं। आप की खत्म हो जाएगी, लेकिन टूल्स खत्म नहीं होंगे। और एक्सपेक्ट ये मत करो कि मैं सारे टूल्स को सीखूं, सारे टूल्स को यूज में ले लूं। ऐसा आप कर भी नहीं सकते। आपके इवन इंटायर ग्रोथ फैमिली और उनकी भी सारी फैमिली मिलाएं, तो मिलकर भी जिंदगी में एआई के सारे टूल्स को यूज नहीं कर सकते। लेकिन कौन से वो यूजफुल टूल्स हो सकते हैं, कौन से वो टॉप जिसको हम यूज कर सकते हैं, अब लास्ट तक इस मीटिंग में रोकेंगे, लास्ट तक इस मीटिंग में वर्कशॉप में रोकेंगे। एयरफोन व्हाट्सएप में रखिए, रूम में, किसी हॉल में, या जहां पर भी आप हैं वहां पर सुकून से बैठिए। मेरी एक एक बात को सुनिए। एक पेन और एक डायरी, आप सारे लोगों के पास वो रहे। फॉरवर्ड अवर मीटिंग। फटाफट मुझे चैट बॉक्स में बताइए, हमारे पास वैसे ही टाइम कम है। सॉरी। अच्छा, कुछ लोगों का कहना है कि आवाज अटक रही है। देखो, आवाज अटकती तो फिर सब लोगों तक अटकती। या शायद आप लोगों का नेटवर्क इशू है, या शायद मेरी तरफ से कोई नेटवर्क इशू है, तो मैं अपने वाईफाई को थोड़ा सा सही कर लेता हूँ। आवाज अटक रही है, अटक रही है। अब आवाज सही है?
ये मैं ट्राई करता हूँ कुछ यूज करने का। जल्दी बताइए, मुझे आवाज सही हो तो फिर मैं स्टार्ट करूँ, वरना पता चले कि मैं स्टार्ट कर दूं और आप तक आवाज ही ना पहुंचे। मैं नेक बैंड वगैरह या फिर कोई ऑडियो डिवाइस लेकर ट्राई करता हूँ। हम्म। चलिए, अब सही है क्या? जल्दी बताइए फटाफट। इज एवरीथिंग ओके? अब बताइए फटाफट, अब सही है मेरी आवाज? चलिए, सही है ना? तो स्क्रीन शेयर कर देते हैं हम। अब भाई, एआई टूल्स के बारे में अगर हम बात करें, तो फर्स्ट जो हमारा इम्पोर्टेंट टूल होने वाला है वो विस्पर फ्लो। क्या नाम है इसका? विस्पर फ्लो। अब ये एक बहुत नॉर्मल टूल है जो क्या करता है, हमारी वॉइस को टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देता है। सॉरी, आपने भी देखा होगा बहुत सारे फोन्स में कीबोर्ड के ऊपर एक माइक का ऑप्शन आता है, जहां पर आप जो बोलोगे वो क्या, वो टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। ये कहाँ कहाँ हमारे यूज में आ सकता है? हमारी चैटिंग में, हमारी ईमेल राइटिंग में, हमारी प्रेजेंटेशन राइटिंग में, हमारी ब्लॉग राइटिंग में। अब ब्लॉग वगैरह क्या होते हैं, कैसे से अर्निंग करते हैं, हम बाद में सीखेंगे। लेकिन विस्पर फ्लो के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, तो विस्पर फ्लो को आप ये मत समझिए कि कीबोर्ड के ऊपर जो माइक आता है उससे हम बोलते हैं और वो चैट्स में कन्वर्ट कर देता है, वो नहीं है। ये बहुत एडवांस लेवल का है। क्योंकि एक नॉर्मल जो पर्सन होता है ना, वो, जी, जी अनीस भाई। मेरा प्रोफाइल आइकन, उससे क्या इशू आ रहा है? अच्छा अच्छा, नहीं उससे कोई इशू नहीं है भाई, स्क्रीन वगैरह सब विजिबल है ना? हाँ, स्क्रीन विजिबल होना चाहिए। बाकी बाकी कहीं मैं लैग करूं या कहीं मेरी आवाज लैग हो या कोई इशू हो, तो आप प्लीज मेरे को नोट बता दीजिएगा, क्योंकि मेरे पास चैट बोर्ड अभी ओपन नहीं है। चलिए, फर्स्ट जो टूल की हम बात कर रहे हैं, विस्पर फ्लो। अब नॉर्मल जो पर्सन होता है ना, नॉर्मल जो पर्सन होता है, पर मिनट 45 वर्ड्स लिख सकता है। कितना? 45 वर्ड्स। अब कोई बहुत फास्ट लिख रहा है, लिख सकता है भाई, 100 भी लिख सकता है, 200 भी लिख सकता है। लेकिन मैं नॉर्मल पर्सन की बात कर रहा हूँ जो ज्यादा यूज टू नहीं है कीबोर्ड के साथ। वो पर मिनट कितने वर्ड्स लिख सकता है? 45 वर्ड्स। लेकिन जो ये आपका एआई टूल है, सॉरी, विस्पर फ्लो, ये पर मिनट 220 वर्ड्स लिख सकता है विद कॉन्टेक्स्ट। विद कॉन्टेक्स्ट, अगर मैं कॉन्टेक्स्ट के ऊपर स्ट्रेचिंग कर रहा हूँ, इसका मतलब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर फ्लो बोलते हैं, वो क्या करेगा, कॉन्टेक्स्ट के साथ कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, मैं सामने वाले तक क्या मैसेज पहुंचाना चाह रहा हूँ, उसको कन्वर्ट करके क्या करता है, हमारी ऑडियो को टेक्स्ट में कन्वर्ट करता है। और प्रॉपर कॉन्टेक्स्ट के साथ, प्रॉपर फ्लुएंसी के साथ, और 220 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड से। अगर मैं बहुत जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ कि मैं फास्ट फास्ट बोल रहा हूँ, आपको जल्दी जल्दी सिखा रहा हूँ, जल्दी जल्दी पढ़ा रहा हूँ, अभी मैंने फास्ट बोला, इतनी फास्ट भी वो कैच करेगा और प्रॉपर तरीके से टेक्स्ट में कन्वर्ट करके आपके मैसेज को सामने वाले ईमेल तक, सामने वाले प्रेजेंटेशन तक, सामने वाले चैट तक और टेक्स्ट तक पहुंचा देगा। ठीक है, फर्स्ट ये हमारा टूल कंप्लीट हो जाता है। सेकेंड टूल, जो एआई टूल है जो हमारे यूज में आ सकता है, जिसके थ्रू हम अपनी लाइफ को इजी बना सकते हैं, वो है कॉमेट। क्या नाम है इसका? कॉमेट, जी हाँ। तो भाई, कॉमेट क्या है? एक ब्राउजर है। सॉरी, हम में से बहुत सारे लोग ब्राउजर यूज करते हैं। शायद कोई क्रोम ब्राउजर यूज करता हो, शायद कोई सफारी ब्राउजर यूज करता हो, शायद कोई ओपेरा मिनी यूज करता हो,
या फिर शायद कोई यूसी ब्राउजर यूज करता हो, या एन नंबर ऑफ ब्राउजर्स हैं, याहू है, गूगल है, बहुत सारे ब्राउजर्स हैं। लेकिन कॉमेट एक एआई जनरेटेड ब्राउजर है जो क्या करता है, एआई ब्राउजर बाय परप्लेक्सिटी that lets your automate your that lets you automate your task, research the web, organize your email and more। आप एक सिंगल ब्राउजर से मल्टीटास्किंग कर सकते हैं। एक मोबाइल में मल्टीटास्किंग करने के लिए क्या करना पड़ता है, हमें पहले व्हाट्सएप ओपन करना पड़ता है, फिर इंस्टाग्राम ओपन करना पड़ता है, फिर हम गूगल मैप सॉरी फिर हम गूगल मैप्स पर जाते हैं, फिर हम दूसरी जगह जाते हैं, तब जाके हम मल्टीटास्किंग कर पाते हैं। लेकिन कॉमेट ब्राउजर के थ्रू हम एक सिंगल प्लेटफॉर्म से बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। मान के चलिए मुझे चैट जीपीटी से कुछ काम करवाना है, वहीं के वहीं मुझे व्हाट्सएप पे अपने दोस्त के साथ चैट करना है, वहीं के वहीं मुझे मैंने कुछ ईमेल पोस्ट किया है, मैंने कुछ टेलीग्राम पे पोस्ट किया है, मैंने कुछ ट्विटर पे पोस्ट किया है, मैंने कुछ फेसबुक पे पोस्ट किया है, और मेरी जो लीड्स हैं उनको मुझे ऑटो जनरेटेड कमेंट्स भी देना है, साथ में साथ मैं अपना काम भी करूं और कॉमेट मेरे साथ साथ और भी मेरे काम कंप्लीट कर दे। इसलिए बनाया गया है कॉमेट को, एक मल्टीटास्किंग ब्राउजर जो एआई के फंक्शंस को यूज करके आपके कामों को एक ही प्लेटफॉर्म पे ले आता है। वरना मुझे मोबाइल में या तो डुअल स्क्रीन करना पड़ेगी कि आधी स्क्रीन पे मैं व्हाट्सएप चलाऊं, आधी पे मैं कमेंट के रिप्लाई करूं, थोड़ी पे मैं ईमेल करूं, या बार बार ओपन करूं, वापस इधर आऊं उधर आऊं, तो इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। सिंगल एक ब्राउजर है कॉमेट, जहां पर आप मल्टीटास्किंग कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को? तो क्या क्या इन्होंने टाइटल दिया, द ब्राउजर दैट वर्क्स फॉर यू, एक ऐसा ब्राउजर जो आपके लिए काम करता है ना। हम लोगों के लिए काम करते हैं, हमारे लिए कौन काम करेगा? तो कॉमेट आपके लिए काम करेगा। अभी आप ज्यादा डीप में मत जाइए, जितना मैं आपको बता रहा हूँ उतना आप सीखिए। बाकी एंड में मैं आपको बोनस टिप दूंगा, जिसके थ्रू आप 10 नहीं 110 एआई टूल्स को आज यहाँ से सीख कर जाने वाले हैं। जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में बताइए, क्या यहाँ तक आप सबको क्लियर है? लेट मी नो, क्या आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ रहा है? चलिए, ओके। इसके बाद जो नेक्स्ट टूल है हमारा वो है स्काउट्स। क्या नाम है इसका? स्काउट्स, एआई दैट मॉनिटर्स द इंटरनेट फॉर योर फेवरेट टॉपिक्स इन अलर्ट यू व्हेन समथिंग यूजफुल अपीयर्स। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर हम उसको बता सकते हैं कि ये चीज हमें पसंद है। फॉर एग्जाम्पल मान के चलो मैं फुटबॉल लवर हूँ, मुझे ट्रेंडिंग न्यूज आती है, कोई भी अपडेट होता है, कोई भी मैचेस के बारे में बताया जाता है, सबसे पहले वो न्यूज कहाँ आएगी? मेरे पास आएगी। अब हम इसको कैसे यूज कर सकते हैं? मान के चलिए मैं कोई रिसर्च कर रहा हूँ, किसके ऊपर रिसर्च कर रहा हूँ? फेसबुक एड्स के ऊपर। तो मैं स्काउट्स पे जाके बोलूंगा कि स्काउट्स भाई मुझे फेसबुक एड्स के बारे में जानना पसंद है। तो इंडिया में या वर्ल्ड में जब जब फेसबुक एड्स के बारे में बात होगी, कोई नई अपडेट आएगी, कोई नई न्यूज आएगी, कोई नई चीजें आएंगी उससे रिलेटेड, या उससे रिलेटेड कोई अलग अदर प्लेटफॉर्म्स लॉन्च होंगे, तो सबसे पहले किसे पता चलेगा? मुझे पता चलेगा, क्योंकि मैंने स्काउट्स को बता के रखा है कि ये टॉपिक अगर वर्ल्ड में कुछ भी इससे रिलेटेड नई चीज आती है या इससे कनेक्टेड नई चीज आती है, तो सबसे पहले भाई तू मुझे अपडेट कर देना। तो ये बहुत सारी चीजों में हमारे काम में आ सकता है। ठीक है, फोर्थ जो चीज है वो है रेपलेट डिजाइन, एआई फॉर बिल्डिंग लॉन्चिंग वेबसाइट विदाउट नीडिंग एनी कोडिंग नॉलेज सॉरी। तो भाई वेबसाइट के बारे में आप सब जानते हैं, www.growthguru.com, www.zubaofficial.com, www.mcaggovernment.com, www. अपना क्या नाम है, amazon.com या .in, है ना। कॉम और इन में मैं थोड़ा सा डिफरेंस आपको बता देता हूँ। कॉम होता है वर्ल्ड वाइड के लिए, इन होता है ओनली इंडिया के लिए, है ना। ओनली इंडिया के लिए मतलब ये नहीं है कि कहीं देखा नहीं जाएगा, सब जगह देखा जाएगा। www.com का मतलब होता है पूरा वर्ल्ड वाइड, पूरे इंटायर दुनिया के लिए कॉम यूज होता है, और स्पेसिफिकली इंडिया के लिए यूज होता है .in। ठीक है, ये छोटा सा मैं डिफरेंस आपको अलग से बता रहा हूँ टॉपिक से हटके, सो दैट आपकी नॉलेज में थोड़ा सा इजाफा हो। तो भाई वेबसाइट जब बनती है ना, दो तरीके से बनती है। अब मैं थोड़ा सा स्ट्रेच कर रहा हूँ टॉपिक को, सो दैट आप लोगों को इजीली समझ में आ जाए, वेबसाइट के बारे में भी साथ में साथ आपको नॉलेज मिल जाए। वेबसाइट बनाने के लिए दो तरीके होते हैं, या तो वर्डप्रेस से बनती है या कोडिंग से बनती है। वर्डप्रेस पे जाके कोई भी बंदा, मैं आप हमारा कोई भी नॉर्मल पढ़ा लिखा आदमी जाके वर्डप्रेस पे वेबसाइट बना सकता है, थोड़ी सी प्रैक्टिस करने के बाद, थोड़ी सी चीजें सीखने के बाद। लेकिन कोडिंग वाली वेबसाइट हर कोई नहीं बना सकता, सिर्फ एक कोडर ही बना सकता है, एक ऐसा ही पर्सन बना सकता है जिसने सीएस किया है, मतलब
कंप्यूटर साइंस से कोडिंग सीखी है, जावा वगैरह सीखे हैं, कोड सीखे हैं, जो कोडिंग के थ्रू वेबसाइट बनती है। अब दोनों में डिफरेंस क्या होता है? ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। कोडिंग वाली वेबसाइट होती है बहुत सारा डेटा चेक करने के लिए। मान के चलो अमेजोन है, वहां पर लाखों करोड़ों लोग डेली विजिट कर रहे हैं, तो उनके लिए कोडिंग वेबसाइट बनेगी ताकि वो इजीली हैक ना हो, इजीली वो टूटे ना, इजीली कोई उसको मतलब उसके फंक्शंस हैं एकदम से वो टूटे ना, है ना। और जो वर्डप्रेस वाली वेबसाइट होती है वो छोटे छोटे फंक्शंस के लिए होती है, जहाँ पर 500, 1000, 2000, 5000 लोग डेली विजिट करते हैं। छोटे मोटे स्टोर्स जो होते हैं उसके लिए वर्डप्रेस वाली वेबसाइट काम कर जाती है। लेकिन जहाँ पर बहुत सारा डेटा स्टोर करना हो, बहुत सारे लोगों को विजिट करवाना हो, कोई बग्स ना आए, इसलिए कोडिंग वाली वेबसाइट बनाना जरूरी होती है। अब रेपलिक डिजाइन जो है ना, हमें बिना कोडिंग के वेबसाइट बना के दे देता है। अब थोड़ा सा हमें सीखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि रेपलिक डिजाइन पे जाके हम प्रॉम्प्ट लिख दें कि भाई हमें वेबसाइट बना के दे दे, ऐसा नहीं। थोड़ा सा हमें सीखना पड़ेगा, थोड़ा सा हमें प्रॉम्प्ट लिखना पड़ेगा, थोड़ा सा वेबसाइट के बारे में समझाना पड़ेगा, तो वो हमें सारी चीजों को कनेक्ट करके एक प्यारी सी वेबसाइट बना के दे देगा। यहाँ तक सबको क्लियर है? यहाँ तक सबको क्लियर है? फटाफट बताइए मुझे। चलिए, वेरी गुड। अब देखिए, जिस टाइप की वेबसाइट आप बना सकते हैं, किसके थ्रू? रेपलिट डिजाइन के थ्रू। ये हमारी वेबसाइट है, फ्रंट पेज है ना। ऐसे बहुत सारी चीजें हम इसके थ्रू कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जो हमारा टूल है वो है ए दाल चावल, गुलाब जामुन चाशनी को धोखा दे दिया, समोसे ने चटनी को धोखा दे दिया, दाल ने चावल को धोखा दे दिया। ये वीडियोस आपने देखी देखी होंगी, लेकिन ये नॉर्मल एआई वीडियोस है। हिकफील्ड एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो बहुत ही ज्यादा हाई लेवल, इफ आई एम सेइंग हाई लेवल, और मैं बोल रहा हूँ इस चीज को हाई लेवल, तो समझो बहुत ही हाई लेवल की वीडियो जनरेट करके देता है। ये हलकुरे और ये दाल चावल और नॉर्मल वीडियोस की भी बात ही नहीं कर रहा मैं। जहाँ पर मूवीज बनती हैं, जहाँ पर एआई के थ्रू विदाउट पैसा खर्च किए बहुत बड़े बड़े स्टंट वो करवा देते हैं, ब्लास्ट वो करवा देते हैं, और आपको पता भी नहीं चलता कि एआई के थ्रू बना है। वहां पर यूज होता है हिक्स फील्ड, जो एक एआई प्लेटफॉर्म है। इस तरीके के विजुअल्स यूज होते हैं। मैं बार बार बोल रहा हूँ, वो हल्कू वो दाल चावल और एआई ने ऐसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया, वो वाली वीडियोस की मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ। इस तरीके के यहाँ पर ऑप्शंस हमको मिलते हैं पेड वर्जन में, जहाँ पर हम कैमरे को सेट कर सकते हैं कि जो वीडियो हम एआई के थ्रू बना रहे हैं उसमें हमें कौन सा कैमरा यूज करना है, कौन सा लेंस सॉरी, कौन सा लेंस यूज करना है, बड़े अपर्चर का करना है, छोटे अपर्चर का करना है ना, कितने का फोकल लेंथ होगा। वो तो आप बता दो उसको कि मुझे ये कैमरे से शूट करी हुई ऐसी वीडियो चाहिए, तो उसी क्वालिटी में वो वीडियो आपको बना के दे देगा। और जो जो आप उसको प्रॉम्प्ट दोगे, उस प्रॉम्प्ट के थ्रू वो काम कर लेगा। ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा टूल टूल है वो है एआई एलएलएम काउंसिल। एआई सिस्टम दैट कंपेयर्स एंड इवैल्यूएट मल्टीपल एआई मॉडल टू हेल्प चूज द बेस्ट वन फॉर टास्क। ये कोई टूल नहीं है, ये एक टूल ही कह सकते हैं, लेकिन ये मल्टीपल टूल्स को सिलेक्ट करके हमें बेस्ट वाला बताता है। मान के चलो मैंने इसको बोला कि भाई चैट जीपीटी मेरे को बता, चैट जीपीटी के एआई एलएलएम पार्ट मुझे ये बता कि मैंने तुझे ये 10 टूल्स के बारे में बताया है, और मैं ये 10 टूल्स के बारे में सीख के आया हूँ क्लास में से, और मुझे फोटोग्राफी करना है या वीडियोग्राफी करना है, इन 10 टूल्स में से सबसे बेस्ट टूल्स मेरे लिए कौन सा हो सकता है। तो वो कंपेयर करेगा उसके प्रोज एंड कॉन्स। प्रोज एंड कॉन्स मतलब एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों चीजें हमें उसके थ्रू बता देगा। ठीक है। नेक्स्ट जो चीज है वो है फोटोज के लिए, है ना। अब नॉर्मल हम थोड़ा सा अपने शुरू में आते जा रहे हैं, अभी हाई लेवल तक हम चले गए थे कि वीडियोस बनाना है, टाइपिंग करना है और वेबसाइट बनाना। अब नॉर्मल हमारी डे टू डे लाइफ में यूज होने वाले, अगर हमें रियलिस्टिक फोटोज चाहिए, एस्थेटिक फोटोज चाहिए, एक ऐसे फोटो चाहिए जो लगे ना कि एआई के थ्रू बनाया है, तो सबसे इजी है गूगल जेमिनाई को सीख लो भाई आप, है ना। आप में से मुझे पता है अक्सर लोगों के फोन में अभी जेमिनाई है, और नहीं भी है तो आप डाउनलोड करके उसको यूज करके देखना, बहुत मजा आपको आने वाला है, और बहुत सारी चीजें यूजफुल आप उससे बना सकते हैं। आपके थंबनेल से लेकर तो आपके यूट्यूब थंबनेल से लेकर तो आपके फोटोज जो आपकी वीडियोस में यूज आ सकते हैं, आपकी डे टू डे लाइफ में यूज आ सकते हैं, या फिर आपके किसी फोटोज से कुछ बैकग्राउंड निकालना, है ना, या एडिट करना, वो गूगल जेमिनाई के थ्रू आप कर सकते हैं। मान के चलिए मैंने एक प्रॉम्प्ट डाला, मेक एन इन्फोग्राफिक टू केयर माई प्लांट्स while I am away from my house। कि अगर मैं अपने घर से दूर जाऊं और मेरे पेड़ पौधे हैं, मान के चलो मैं
दुबई जा रहा हूँ 8-10 दिन के लिए, और मेरे पेड़ पौधों की केयर सिर्फ मैं ही करता हूँ, और मुझे ही पता है कि उसमें क्या क्या पानी डालता है, क्या क्या खाद डालना है, क्या क्या सीड्स डालना है, कब कब उसको केयर करना है। और अगर मुझे वहां पर लिख कर जाना है बोर्ड कि भाई जो भी बंदा इस पेड़ के पास आ रहा है तो इस तरीके से उसको केयर करना, तो मैंने उसका इन्फोग्राफिक अगर अगर बनाना है जेमिनी के थ्रू, तो उस तरीके से बना देगा कि भाई मेरे पेड़ों में सबसे पहले पानी दे देना, उसके बाद इस तरीके से उसकी फीडिंग कर देना, उसको धूप से इस तरीके से बचा लेना, और इस तरीके से उसको साफ कर देना, उस तरीके से उसको मॉनिटर करना, देख रेख करते रहना। तो ये मैंने एक फोटो बना दिया किसके थ्रू, गूगल जेमिनाई के थ्रू। अब देखो एआई टूल को यूज करने के लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज होती है ना, वो होती है प्रॉम्प्ट। क्या होती है प्रॉम्प्ट? प्रॉम्प्ट की स्पेलिंग होती है PROMPT। प्रॉम्प्ट होता है जो चीज आप लिखते हो जिसके थ्रू आपका एआई काम करेगा। प्रॉम्प्ट क्या होता है? जहां पर हम जिसके थ्रू एआई से काम करवाते हैं, जिसके थ्रू हम बोल के काम करवाते हैं। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एक टर्म होती है जहां पर आपको prompt लिखना सीख। देखो किसी भी एआई टूल से काम करवाने के लिए आपको प्रॉम्प्ट आना जरूरी है। जब तक आप सही प्रॉम्प्ट नहीं लिखोगे, सही प्रॉम्प्ट के थ्रू काम नहीं करोगे, तो आप किसी भी एआई से काम नहीं ले सकते। अब एक हजरत पूछ रहे हैं कि सर इससे हमें कमाना कहाँ से आ रहा है? जब तक आपको बेसिक नहीं पता होगा तो आप कहाँ से कमाओगे? भाई आज लोग एआई के थ्रू लाखों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। कैसे कमा रहे हैं? क्यों? क्योंकि उन्होंने एआई के सच को जान लिया है कि कैसे एआई को यूज करते हैं अपने बिजनेस के अंदर, अपनी जॉब के अंदर, अपने इंटरव्यूज के अंदर, अपनी अर्निंग स्किल्स के अंदर, है ना। जब तक आप एआई के बारे में जानोगे ही नहीं तो आपको कैसे पता चलेगा कि इसमें कमाई है? लोग तो कचरे के अंदर लाखों करोड़ों रुपए कमा लेते हैं, है ना। सोने चांदी में ही पैसा नहीं होता, कचरे में भी पैसा होता है। सिर्फ ढूंढने वाला होना चाहिए, उसको पता होना चाहिए कि इस कचरे से पैसा कैसा कमाते हैं। आई बात समझ में? हम तो एआई की बात कर रहे हैं, एआई तो बहुत हाई लेवल की बात है। तो भाई एआई के बारे में सीखो। जब तक सीखोगे नहीं तब तक कमाओगे नहीं। हम लोग चाहते हैं कि हम एकदम से कमाने वाले लग जाएं। भाई कमाने से पहले चीजों को सीखना पड़ता है। चलिए, नेक्स्ट जो टूल है वो है मेटा सैम ऑडियो। अब बहुत से लोग यहाँ पर होंगे जो वीडियोग्राफी करते हैं, करने वाले हैं, कंटेंट क्रिएट करेंगे, या फिर मान के चलो हमें कोई सॉन्ग पसंद आया, सॉन्ग के पीछे हराम म्यूजिक है, उसके लिरिक्स सही है, ओके ओके, उसके अंदर हराम म्यूजिक है, हमें म्यूजिक को हटाना है, तो भाई कैसे हटाएं? मेटा सेम ऑडियो पे आप जाओगे, आपकी ऑडियो अलग हो जाएगी, बैकग्राउंड म्यूजिक अलग हो जाएगा, है ना, और जो भी उसमें साउंड इफेक्ट्स हुए वो सब अलग अलग हो जाएंगे। या कोई ऑडियो मुझे अपनी वीडियो के लिए चाहिए, अपनी कंटेंट के लिए चाहिए, जिसके अंदर से मुझे मान के चलो साउंड इफेक्ट हटाना है, सब चीज बढ़िया है बैकग्राउंड म्यूजिक भी बढ़िया है, मेन ऑडियो भी बढ़िया है, लेकिन मुझे साउंड इफेक्ट पसंद नहीं आ रहा है, या फिर मेरी वीडियो से मैच नहीं कर रहा है, तो मुझे अगर उसको हटाना है, सेपरेट करना है, तो किसके थ्रू कर लूंगा मैं? मेटा सेम ऑडियो के थ्रू। तो ये था हमारा एडिट टूल। इस तरीके का इसका डैशबोर्ड आपको देखने को मिल जाएगा, जहां पर आपका स्पीकर अलग हो जाएगा, म्यूजिक अलग हो जाएगा, बैकग्राउंड नॉइसेस, साउंड इफेक्ट अलग हो जाएंगे। नेक्स्ट जो टूल है वो है N8N। ये बहुत हाई लेवल का टूल है, इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। किसी भी काम को रिपीटेटिवली जब हम करते हैं, बार बार, मान के चलो मेरे मोबाइल में अक्सर चीज यूज में आती है वो ईमेल राइटिंग, तो बार बार अगर मुझे ईमेल लिखना होगा तो मैं एन पे अपना प्रॉम्प्ट दे दूंगा कि भाई ईमेल राइटिंग तू कर ले मेरे थ्रू, तो रिपीटेटिव टास्क के लिए N8N होता है। लास्ट जो टूल है जो यूजफुल आपके लिए हो सकता है वो है कीमी स्लाइड्स। कीमी स्लाइड्स में बताऊं क्या होता है? आप डॉक्टर्स हैं, आप इंजीनियर्स हैं, आप स्टूडेंट्स हैं, आपको कॉलेज के अंदर या बहुत सारी जगहों पे प्रेजेंटेशन बनाना पड़ती है, या आप आगे इंटरव्यूज देंगे, या फिर आप जो भी लीड्स को आगे आप एफिलिएट मार्केटिंग में यूज में लेंगे, या फिर जो भी बिजनेस करेंगे उसके अंदर आपको प्रेजेंटेशन बनाना पड़ती है। तो भाई रात रात भर प्रेजेंटेशन बनाने से बेटर है प्रॉपर प्रॉम्प्ट बनाना सीख लो, एआई को बता दो कीमी स्लाइड्स को, वो प्रॉपर डिजाइन के साथ आपको प्रेजेंटेशन बना के दे देगी। तो ये 10 यूजफुल एआई टूल्स थे जो जिसके बारे में मुझे आज आपको बताना था, और मैंने आपसे वादा किया था कि 10 नहीं 110 आपको बताऊंगा। तो तैयार हो जाइए 110 टूल सीखने के लिए अगले 3 मिनट के अंदर अंदर, ठीक है। अब देखो वैसे तो बहुत सारे टूल्स हैं, लेकिन यूजफुल कौन से हैं, आइए बताता हूँ। थोड़ा सा मैं इसको सीधा कर देता हूँ। अब आप ये देखिए, 120 माइंड ब्लोइंग एआई टूल्स। 10 के बारे में तो मैंने आपको बता दिया है, 120 के बारे में और देखो। अगर आपको आइडियाज चाहिए वीडियो बनाने के लिए, फोटोज बनाने के लिए, बिजनेस करने के लिए, लीड जनरेट करने के लिए, एडवर्टाइजमेंट के लिए,
तो आपको आइडियाज के लिए कौन कौन से टूल्स काम में आ सकते हैं? पिंटरेस्ट आ जाएगा, ट्रिबल आ जाएगा, बिहेंस आ जाएगा, हिक्स है, नोटफोलियो, जेनी, गूगल बार्ड, मैटजिक्स, राइटसन। मेरा फेवरेट कौन सा है? पिंटरेस्ट। देखो मेरे फोन में भी है, मैं इसको यूज करता हूँ वीडियो एडिटिंग के लिए, कंटेंट क्रिएशन के लिए। यहाँ पर मुझे सब मिल जाता है। मान के चलो मुझे ग्रीन स्क्रीन चाहिए, तो यहाँ से मुझे मिल जाएगा। मैं यहाँ से डाउनलोड करूंगा, अपने एडिटर पे लेके जाऊंगा और वहां पर जाके ग्रीन स्क्रीन को यूज कर लूंगा। अभी नेटवर्क थोड़ा सा स्लो इसलिए आ नहीं रही, तो आप पिंटरेस्ट पे जाके चेक कीजिएगा, आपको हर मटेरियल यहाँ पर मिल जाएगा। देखिए ये देखिए, इस तरीके के इफेक्ट, इस तरीके के फोटोज वीडियोस बनाने के लिए, ये लोडिंग वाला हो गया अपना, इस तरीके का हो गया, ये उतर उड़ने वाला, ऐसे बहुत सारी चीजें आपको यहाँ मिल जाएंगी। तो आइडियाज के बाद अगर राइटिंग आपको करना है, आप स्टोरी राइटर हैं, प्रॉम्प्ट राइटिंग आपको करना है, या फिर लिखने वाली चीजें आपको पसंद है, तो आप इन टूल्स को यूज कर सकते हो। सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो मीटिंग खत्म होने से पहले, सो दैट आपके पास ये सेव होना चाहिए। कभी भी कहीं भी आप इन टूल्स को यूज कर सकते हो अपनी लाइफ को इजी बनाने के लिए, अपनी अर्निंग को बढ़ाने के लिए। जल्दी मुझे बताओ, स्क्रीनशॉट हुआ आपका? तो मुझे बताइए, क्या आप लोगों ने स्क्रीनशॉट लिया? क्या आप लोगों ने स्क्रीनशॉट लिया? जल्दी मुझे बताइए, अपने पास टाइम कम है भाई, मेरे को और भी चीज एक्सप्लेन करना है। आई होप कि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए और मैं आगे बढ़ा देता हूँ। अब भाई वेबसाइट डिजाइनिंग के लिए क्या चाहिए? वेबसाइट डिजाइनिंग के लिए या तो आप टेन वेब यूज कर सकते हैं, विक्स यूज कर सकते हैं, फ्रेमर यूज कर सकते हैं, ड्यूरेबल, या फिर इमेजी का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो के लिए एक भाई चैट बॉक्स में, वीडियो के लिए ये है भाई, इन वीडियो, फ्लिकी, डिस्क्रिप्ट, हेजन, एक्सेल में है, वर्ड स्ट्रीम है, ये मैजिक से शॉर्ट टेक्स्ट है ना। जैसे एड क्रिएटर के बारे में सुना है मैंने, और पिक्सल मी के बारे में मुझे पता है। Add भी बढ़िया चीज़ है, को करके काम है। इमेज बनाने के लिए, फोटोज बनाने के लिए मिड जर्नी सबसे फेवरेट मेरा, और सबसे इजी। आइडियोग्राम एक, ये भी बहुत हाइपर स्टिक है, स्टेबल है, लीफ है, पेबली है, सीआरटी, बहुत से। इसके बाद लोगो डिजाइन आपको करना है किसी कंपनी का, किसी बिजनेस का। मान के चलो आप लोगो डिजाइनिंग के अंदर अपना फीचर बनाना चाहते हैं, तो एआई कौन कौन से यूज में आने वाले हैं आपके? प्लेग्राउंड, नेम चीप डिजाइन, लूका, मेक लोगो, वगैरह वगैरह। कोडिंग के लिए कोई कोड वाला बंदा है तो ये सब यूज कर सकता है जावा के साथ, अपने कोड के साथ। बाकी चैट बॉट आपको बनाना चाहिए, तो चैट फ्यूल, चैट सिंपल, ब्राइट आई, डायलॉग फ्लो। चैट बोट मतलब होता है कि एक एआई बंदा जो आपके बिहाफ पे चैट करेगा सामने वाले के साथ, है ना। स्पीच के लिए लव, यूफोनिक, डिस्क्रिप्ट, 11 लैब्स। सुनो, 11 लैब्स सबसे फेमस है, पर्सनली मैं भी इसके बारे में जानता हूँ। एसईओ के लिए कि आपकी जो वेबसाइट है, आपकी जो इंस्टाग्राम प्रोफाइल है, सबसे ऊपर आए पूरी कंट्री में। मान के चलो मेरी बिजनेस है जुबा मोबाइल एक्सेसरीज, अगर उसकी वेबसाइट को मुझे सबसे ऊपर लाना है पूरे गूगल पे, तो मुझे एसईओ करना पड़ेगा, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो उसके लिए सारे टूल्स को यूज कर सकता हूँ। गिट माइंड है, रेस्पेल है, एली एआई है, जेपियर वगैरह है ना। और रिसर्च के लिए सबसे इंपॉर्टेंट, आपको किसी भी चीज की रिसर्च करना है, किसी बिजनेस को बढ़ाने के लिए, किसी पढ़ाई के लिए, किसी नॉलेज पर्पस के लिए, तो भाई सबसे बेस्ट अपना चैट जीपीटी, क्लाउड है, क्लियर स्कोप, ग्लीप, रेस्पेल, प्लाई, और ये सारी चीजें। तो भाई ये 120 टूल मैंने आपको सिंपल फोटोग्राफ के थ्रू बता दिए हैं, और 10 मोस्ट यूजफुल टूल्स भी मैंने आपको ऊपर बता दिए। ठीक है, धीरे धीरे हम सीखेंगे, धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे। क्लियर है आप लोगों को? अब फ्री कौन से हैं, फ्री कौन से नहीं है, इस तरीके से रिसर्च तो मैंने भी नहीं की है। कुछ का सब्सक्रिप्शन मिल जाता है, कुछ मेरे पास फ्री है, पॉपुलर फ्री होते हैं, और कुछ में सब्सक्रिप्शन होता है। नॉर्मल बेसिक काम फ्री के थ्रू हो जाता है, और हाई लेवल के काम के लिए आपको सब्सक्रिप्शन चाहिए। देखो जब आप कमाओगे किसी चीज से, उसमें खर्चा भी करना पड़ेगा आपको। मान के चलो कोई लोगो डिजाइनर बन गया, और वो लोगो डिजाइनिंग के थ्रू पैसा कमा रहा है। मेरा एक दोस्त है, उसके एक एक 2-2 करोड़ रुपए ये अमेरिका से कॉन्ट्रैक्ट उठाता है, वो सिर्फ लोगो डिजाइनिंग के लिए। मेरा फ्लैटमेट था,
इन दो में उसी का नाम arts। वह लोगो डिजाइनिंग में करोड़ों रुपए कमाता है। तो भाई मान के चलो आप भी लोगो डिजाइनर बन गए, तो कौन से एआई टूल्स यूज करोगे, जो मैंने आपको बता दिए या फिर आगे तो बेसिक मैं उम्मीद करता हूँ आप सीखें। बाकी ए के बारे में जानने के लिए आप मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल विजिट कर सकते हैं, नवाज के नाम से। और भी इंशाल्लाह हम बहुत सारी ग्रोथ गुरु प्लेटफॉर्म के साथ साथ लेकर आने वाले हैं। जैसे बहुत सारे लोगों को मेरी प्रोफाइल मिलने की लाइन, तो मैं शेयर करता हूँ आपके साथ। ये मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल। यहाँ अब जी जो थंबनेल वगैरह आप देख रहे हैं ना, ये सब एआई जनरेटेड है। ये देखिए, जो कंटेंट है ये सब एआई जनरेटेड है, जो वीडियोस हैं, आइडियाज हैं, सब एआई जनरेटेड। ठीक है। आई होप कि आपको ये मीटिंग से कुछ फायदा हुआ होगा। और जल्दी से रिव्यू दीजिए चैट बॉक्स में कि कैसा लगी आज की मीटिंग आपको। और नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वर्कशॉप में हम बहुत सारी जबरदस्त चीजें लेके आने वाले हैं, जिसके अंदर इंशाल्लाह आप एआई के थ्रू कैसे अपनी लाइफ को इजी बना सकते हैं, कैसे अर्निंग कर सकते हैं, वो सारी चीजें सीख सकते हैं। जल्दी मुझे चैट बॉक्स में बताइए, मुझे एक मोटिवेशन मिले और मैं इससे भी अच्छा काम करके आपको दूं, उससे भी अच्छी नॉलेज। लेकिन हम देख नहीं पाते। लेकिन इसके थ्रू, मीटिंग्स के थ्रू, वर्कशॉप्स